हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में खुली एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें लगभग 39,481 पोस्ट हैं। तो कैसे क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है और इसका क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आज की वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो कृपया कर वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसे ही हम इनके ऑफिशियल पेज के फर्स्ट पेज पर आते हैं तो देखते हैं कि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस मतलब कि सीएपीएफएस में है और एसएसएफ राइफलमैन जीडी जो कि असम राइफल्स में है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वो 5/9/2024 से लेके 14/10/2024 तक होने वाला है। मतलब कि लगभग इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 महीने तक भरा जाएगा। जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपको दिख रही होगी 14/10/2024। तो जो आप इसके एग्जाम फॉर्म की फीस सबमिट कर सकते हैं वो आप 15/10/2024 तक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद आपको इसी के साथ एक विंडो एडिट करेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि 5/11/2024 से लेके 7/11/2024 तक चलेगा। ये डिटेल्स को आप अच्छी तरीके से याद रखें क्योंकि आपको आसानी होगी कि इसका एग्जाम फॉर्म कब भरना है और लास्ट डेट कौन। अब यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी दी है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कब होगा। तो ये होगा आपका जनवरी या फरवरी में 2025 में। यदि देखा जाए तो अभी सितंबर चल रहा है, मतलब कि आपके पास 4-5 महीने हैं। अब जैसे ही इनके पेज के नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं येलो से। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है जिसको कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में कराया जाएगा, जैसे कि इंग्लिश में, हिंदी में, असमीज में, बंगाली में, गुजराती में। जो भी लैंग्वेज आपके लिए प्रेफरेबल हो आप उसी से इसका एग्जाम फॉर्म भरें। इसके बाद इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आ जाता है जिसको कि अपन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपका मेडिकल चेकअप होगा। जैसे ही हम इसके नीचे पेज पर आते हैं तो यहाँ पे इनका पे स्केल भी दिया है कि पे लेवल 1 है इनका 18,000 रुपए से लेके 56,900 रुपए, जो कि पोस्ट है सिपाही की एनसीबी में। और इनका पे लेवल 3 है जो कि 21,700 से 69,100 रुपए तक है, जो कि दूसरी पोस्टों के लिए है। अब दोस्तों, बात करें कि इसमें वैकेंसीज कितनी है या इनकी डिटेल्ड वैकेंसी है तो यहाँ पे दिया है कि बीएसएफ में मेल के लिए है 13,306 और ये अलग अलग कैटेगरी में जैसे देख सकते हैं। एससी में 2,018 है, एसटी में 1,489, ओबीसी में 29,600 सॉरी, ईडब्ल्यूएस में 1,330 और यूआर में 5,563। तो इन सबको जोड़ते हैं, टोटल करते हैं तो ये होती है 13,306। ऐसे ही सीआईएसएफ में मेल के लिए है 6,430, सीआरपीएफ में 11,299, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में 2,564, एआर में 1,148, एसएसएफ में 35 और एनसीबी में 11। ऐसे ही फीमेल के लिए भी वैकेंसीज हैं जो कि इधर मेंशन है। आप इसको जरूर देख लें जो भी इनकी वैकेंसीज है। तो ऐसे करके यदि इन सब वैकेंसी को हम जोड़ते हैं तो ये लगभग होती है आपकी 39,400। तो उन्होंने नीचे एक पॉइंट भी मेंशन किया है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब कि इसमें से कुछ कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसी बढ़ानी है या कम। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो 10% वैकेंसीज है आपकी वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं कि इसमें आपसे नेशनलिटी या सिटीजनशिप क्या है।
तो जो भी इंडिया में रहते हैं, जो भी इंडिया के नागरिक हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी एज लिमिट देखते हैं, तो जो इसकी एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल तक, जो कि आपकी 1/1/2025 तक हो जानी चाहिए। देखते हैं कि इनका एज रिलैक्सेशन भी है कि यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, OBC के लिए 3 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन है। अब दोस्तों देखते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं या कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो ऐसी कैंडिडेट जिन्होंने की अपनी 10वीं पास कर ली है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उन्होंने 10वीं 1/1/2025 से पहले कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। तो दोस्तों इनका 7.2 वाला यदि हम पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें दिया है कि जिन भी बच्चों की 1/1/2025 तक 10th नहीं होती है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और उन्हें इस फॉर्म को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है कि जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स के 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। जिन बच्चों के पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% का, और जिन बच्चों के पास ए सर्टिफिकेट है उनको 2%। मतलब कि आपका जो एग्जाम जितने नंबर का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट मिलेगी यदि आपके पास एनसीसी के ये वाले सर्टिफिकेट हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि मैंने हाईलाइट की है, जो है ssc.nic.in, और इस पर जाके आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे जब आते हैं तो हम यहाँ पे दिया है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके कौन कौन से होने वाले हैं और उनका सेंटर कोड भी दिया है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप एक बार इस पर नज़र डाल लें और जो आपके आसपास का एग्जामिनेशन सेंटर है आप वहीं से इसका फॉर्म भरें। अब देखते हैं कि इनके एग्जामिनेशन का मोड क्या होने वाला है। तो जैसे दोस्तों पहले ही बताया कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें कि पार्ट ए है, उसमें आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो जिसमें कि 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। ऐसे ही पार्ट बी में देखते हैं तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस रहता है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आते हैं और इसके भी मैक्सिमम मार्क्स 40 रहते हैं। इसके बाद आपका आता है पार्ट सी, जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब कि बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स आता है, जो कि 10th क्लास तक के बच्चों का रहता है। इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहते हैं और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 40। ऐसे ही यदि हम पार्ट डी पर बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश या हिंदी रहती है, जो कि 20 नंबर की रहती है और इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो 40। और इन सब पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। तो यदि आपने बेसिक 10th 12th पास की है तो आप आसानी से इसके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यदि आप 2-3 महीने मेहनत भी करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप इनके प्रीवियस पेपर को जरूर पढ़ें। अब देखते हैं दोस्तों कि इनके जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में है तो उसके लिए इनका सिलेबस कुछ ऐसा है कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड है एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, मतलब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नॉन वर्बल हो गया, एनालॉजीज हो गया, सिमिलरिटीज हो गया, डिफरेंसेस हो गया। तो ये इनका सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए। ऐसे ही जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में, इसमें आपसे कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस को चेक किया जाएगा, उसके आसपास की चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, और जो आपकी ज्योग्राफी है, कल्चर, हिस्ट्री, इन सब से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, मतलब कि बेसिक मैथमेटिक्स रहने वाला है। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश और हिंदी पर। तो यहाँ पर कैंडिडेट की सिर्फ बेसिक चेक की जाएगी कि उसे इंग्लिश और हिंदी आती है कि नहीं,
उसे पढ़ना आता है कि नहीं। तो इसमें आपसे जनरल ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है कि आपको कुछ पैसेज भी दे दिए जाएं। तो इसके लिए आप इनका एक बार प्रीवियस पेपर जरूर देख लें। अब इसके बाद देखते हैं इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि इनके डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो इसकी एक अलग प्रोसेस है। इसमें आपका मेडिकल चेकअप होगा कि आप इन पोस्टों के लिए वेल फिटेड हैं कि नहीं। तो सबसे पहला तो मेन काम है कि आपको इसके एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आप इसका जो रिटर्न है वो क्लियर कर लें। इसके बाद आता है फिजिकल टेस्ट। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट है, जैसे कि मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। ऐसे ही फीमेल को 1.6 किलोमीटर जो कि 8.5 मिनट में दौड़ना है। ऐसे ही मेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट 7 मिनट में। और ऐसे ही फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। और ये है लद्दाख के कैंडिडेट के लिए नीचे वाला। और ऊपर वाला है जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते उन कैंडिडेट के लिए। आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं तो इसमें आपकी हाइट दी है कि मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जैसे ही हम इनके नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक हाईलाइट किया हुआ पॉइंट दिखता है, मेडिकल एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर इन्होंने जो जो सर्टिफिकेट मांगे हैं उनके बारे में बताया है कि जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि आपकी एज का प्रूफ हो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब रहवासी प्रमाण पत्र या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया हो किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद इनके इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और पॉइंट मिलता है मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद किसको कितना रिजर्वेशन है वो भी बताया है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी को 30%, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को 25 और बाकी सब कैटेगरीज को 20%। और ये एनसीसी सर्टिफिकेट ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस व्यक्ति के पास जो सर्टिफिकेट है उसको उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया गया है। अब जैसे ही इनके नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं, जैसे कि जैसे ही आप इनकी वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट करते हैं तो आपको इस टाइप का पेज दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी वेबसाइट पर जाकर। ये वाला पेज यहाँ पर आपको, आप जैसे कि न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। यदि आपका पहले से ही अकाउंट है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आगे की डिटेल्स भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज आ जाता है जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और यदि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा टेम्पररी। इसके बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है नया जिसको कि आप सेट कर सकते हैं। आपको न्यू पासवर्ड से लॉगिन करना है। इसके बाद आपको आपके फॉर्म भरना है जिसमें कि अलग अलग डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि कैंडिडेट्स नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टेक्ट और एडिशनल डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है। तो आप अपने हिसाब से इस फॉर्म को जरूर भर दें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट इंफॉर्मेशन जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल्स आई। इसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में और भी डिटेल्स मांगी हुई हैं, जैसे कि डेट ऑफ जर्नी, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में।
इसके बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक बार चेक कर लेना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही तरीके से भरा है कि नहीं, मतलब कि सारी डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने कुछ स्क्रीन शॉट भी मेंशन किए हैं कि आपको किस तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है और किस तरह की फोटो वैलिड है जिसमें कि वाइड बैकग्राउंड हो। आगे कुछ फॉर्म अटैच्ड हैं जो कि एक्सपीरियंस है उनके लिए है। तो यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।